बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। ग़ज़वा बदर को इस्लामी तारीख़ में कई एतबार से एक ख़ास अहमियत और मुनफ़रिद हैसियत हासिल है। ये ग़ज़वा सन 2 हिजरी में उस वक्त हुआ जब मक्का मुकरमा में मुसलमानों को हुज़ूर सैयद अंबिया के साथ हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे 2 साल का भी अरसा पूरा नहीं हुआ था। मक्का मुकरमा में मुसलमान एक तवील अरसे से काफिरों के हाथों इस्तकामत के साथ अज़ियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे। मदीना मुनव्वरा पहुँचकर महाजिरीन को कितने ही दूसरे मसाइल और मामलात दरपेश आए। उनमें आबादकारी, उनके लिए ज़रूरियात किफ़ालत, मदीना मुनव्वरा के कदीम बाशिंदों से ताल्लुकात, गर्दो पेश रहने वाले गैर मुसलमों से रवाबित, अंसार और महाजिरीन के बाहम ताल्लुकात जैसे मसाइल और मामलात कुछ कम न थे कि कफ़ार का मामला उन सब पर मुतसाद था। बुनियादी तौर पर मुसलमानों से मक्का को खाली करा लेने की ख्वाहिश और मनसूबा बंदी तो कुफ़ार ही का था। ताहम जब सभी अहले ईमान हिजरत कर गए तो कुफ़ार को एहसास हुआ कि ये सूरत तो मुसलमानों के हक़ में साजगार रही। चुनाचे अब वो वसी पैमाने पर दूसरी तदबीरों से मुसलमानों को ख़त्म करने के दर पर थे। पुराने तिजारती मरासिम और कारोबारी मामलात की वजह से मदीना मुनव्वरा के गिर्द रहने वाले बाअसर और दौलतमंद गैर मुस्लिम अनासिर से भी उनका रवाबित था। फिर हिजरत करके आने वाले और कफ़ार मक्का के बाहम करीबी रिश्तेदारियाँ थीं। ये सूरत हाल कोई ऐसी ना थी कि कोई भी कौम या मिल्लत बेक वक्त इतने सारे मामलों से निपट सकती, लेकिन हुजूर सरवर कौनैन ही को मुनफरिद क़यादत का ये मौजज़ा था कि आपने हर पहलू के लिए एक जामा मनसूबा बंदी फरमाई और अहकामात दिए और असूल मुतय्यन फरमाए। मजमूई तौर पर मक्का मुकरमा की ज़िंदगी दीन हक़ की तबलीग और पुख्ता ईमान की तरावी के साथ मदीना मुनव्वरा में हुजूर अकरम ने एक मुस्लिम स्टेट इस्लामी मुमलकत का जामा और मुकम्मल असलूब वाज़े किया। जंग से पहली रात हुजूर अकरम रात भर अपने माबूद तबारक ताला के हुजूर दुआ के लिए सजदा रेज़ रहे, खुद मनसूबा बंदी की और जंग की क़यादत फरमाई। पूरी इंसानी तारीख़ में ऐसी उम्दा और माहराना मनसूबा बंदी की कोई और मिसाल नहीं मिलती। मुसलमानों और काफिरों की फ़ौजें जब मैदान में आमने सामने खड़ी हुईं तो काफिरों की तादाद मुसलमानों से दुगनी से भी ज़ायद थी। फिर उनके पास ताज़ा दम घोड़े, रसद का वाफर सामान, कमक लाने के इंतज़ामात, जंगी ज़रूरियात की फराहमी की वसी सूरत मौजूद थी। मुसलमान 300 से कुछ ज़ायद थे। उनके पास टूटा फूटा जंगी सामान, नाकाफ़ी रसद और कमतर वसाइल थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर हक़ ताला की बारगाह में मतलजी हुए, किबला रुख होकर अर्ज़ किया, बारे इलाही, ये थोड़े से मुसलमान बंदे अगर इतने ज़्यादा काफिरों के हाथों आज मारे गए तो रोए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाले कहाँ से आएंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर के पास जा पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर फ़िदा हों। अल्लाह ताला ने आपसे साथियों की कामयाबी का जो वादा किया है उसे अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेगा। उसके बाद जंग शुरू हो गई। पहली कुरैश के जंग आज़मूदा जरी और नामर माहिरीन सामने आए और मुकाबले के लिए ललकारा। इधर से 3 सहाबी निकले और तीनों कुफ़ार को ख़त्म कर दिया। ये पहला मुकाबला था जिसमें कामयाबी हुई तो काफिरों को सख्त हैरत हुई। जंग की एक ख़ास नफ्सियाती कैफियत का कुरान हकीम ने तफसीली ज़िक्र फरमाया कि काफिरों ने देखा कि मुसलमान बहुत ही थोड़े से हैं तो वो उस एहसास में जा पड़े कि उन्हें अभी ख़त्म किए देते हैं, लेकिन एन लाई में जब नक्शा उनके तवक़्क़ात के बरक्स निकलने लगा तो वो एक और ही कशमकश में मुब्तला हो गए, जैसे नफ्सियाती कैफियत में गिरफ्तार हो गए। इनफरादी मुकाबले के बाद घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई। कुरान हकीम ने उसमें फ़रिश्तों की अमली मदद का तज़किरा फरमाया है और अहादीस में उसकी तफसीलात मौजूद हैं। एक मौके पर हुजूर अकरम ने रेत की एक मुट्ठी उठाई और काफिरों की जानिब फेंकी। ये अजीब बात थी कि उस रेत ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। जंगे बदर का अजीब मंजर था कि भाई भाई के खिलाफ, बाप बेटे और बेटा बाप के खिलाफ, भांजा मामू और चाचा भतीजे के खिलाफ नंबर आजमा था। हज़रत अबू उबैदा ने अपने वालिद जराह को, उमर फारूक ने अपने मामू
आस बिन हशाम को, मअसब ने अपने भाई उबैद को, और इसी तरह बहुत से सहाबा ने अपने करीबी रिश्तेदारों को अपने हाथों से कत्ल करके गैरत इस्लामी और मोहब्बत नबी का बेमिसाल मुजाहरा किया। ग़ज़वा बदर के बाद एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे, जो जंग में कुफार की तरफ से लड़े थे, अपने वालिद से कहा कि जंग बदर में आप 2 बार मेरी तलवार के नीचे आए, मगर मैंने आप पर वार नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि बेटा, अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो बाखुदा मैं अपना हाथ ना रोकता। ग़ज़वा बदर में अबू जहल, अतबा और शेबा समेत कुफार के बड़े बड़े नामवर सरदार मारे गए। कुफार के लश्कर के 70 लोग तैग हुए और 70 को कैदी बना लिया गया। और के गुरूर और तकबर को अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। इस्लामी लश्कर के 14 सिपाही शहीद हुए। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ फतेह और नसरत का जो वादा फरमाया था वो पूरा हो गया। अबू जहल और दीगर कुरैशी सरदारों ने मक्का से रवाना होने से पहले खाना काबा का गिलाफ पकड़कर दुआ की थी कि खुदाया दोनों ग्रोहों में से जो बेहतर है उसको फतह अता कर, और जो जुल्म के रास्ते पर हुआ उसे तबाह कर। चुनाचे ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने अपना फ़ैसला फरमा दिया कि कौन हक है और कौन बातिल। इस्लामी अख़वत का दिलों पर इस कदर ग़ुलबा था कि अंसार और मुहाजिरीन एक दूसरे को अपना भाई और अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों को अपने दुश्मन समझते थे। जब कैदी पकड़े जा रहे थे तो हज़रत मुअस्सब बिन उमैर के एक भाई अबू अज़ीज़, जो कुफार की तरफ से लड़ रहे थे, उनको एक सहाबी ने पकड़ा। हज़रत मुअस्सब बिन उमैर ने कहा कि इसकी मशकें ज़रा कस कर बांधना, उसके माँ बाप बहुत मालदार हैं, अच्छा फ़दिया मिल जाएगा। उस पर कैदी ने कहा कि कुछ शर्म करो, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, तुम मेरी मदद करने के बजाय मेरे दुश्मनों को सख्ती से बांधने का मशवरा दे रहे हो। उस पर हज़रत मुअस्सब ने कहा कि मेरे भाई तुम नहीं, इस वक्त मेरा भाई वो है जो तुम्हें बांध रहा है। कैदियों के बारे में मुशावरत हुई। हज़रत उमर फारूक ने मशवरा दिया कि उन कैदियों को कत्ल कर दिया जाए और हर मुसलमान अपने करीबी रिश्तेदारों को खुद कत्ल करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मशवरा दिया कि तालीम याफ्ता कैदियों से 10-10 और अनपढ़ मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाने का मुआहदा किया जाए, और दीगर कैदियों से 1000 से लेकर 4000 दरहम तक या हस्बे इस्ताअत फ़दिया लेकर छोड़ दिया जाए। हुजूर ने दूसरी तजवीज़ को पसंद फरमाया। हुजूर चाहते थे कि कैदी सहाबा इकराम के साथ वक्त गुजारेंगे तो उन्हें इस्लाम के मुतल्लिक जानने का मौका मिलेगा। इस्लाम की हक़ानियत और सहाबा के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर उन कैदियों ने इस्लाम कबूल कर लिया।